जन स्वराज की जो पद यात्रा है, अगर उसकी शुद्धता को आप देखेंगे तो उसी पूर्वी चंपारण में जहां एक दिन में उन्होंने पद यात्रा कंप्लीट किया है, प्रशांत किशोर जी ने 57 दिन दिया। राहुल जी इधर पिछले 2-3 महीनों में 3 बार आ चुके हैं। कल बेगूसराय में थे। बेगूसराय में क्यों थे ये भी समझने की बात है। राहुल गांधी एक छोटी किताब को हवा में लहरा कर क्या कहना चाह रहे हैं वो राहुल गांधी जाने। कन्हैया कुमार एक यात्रा लेकर निकले हैं, पलायन रोको यात्रा करके पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से, जहाँ से जन स्वराज की भी पद यात्रा प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया था। एक दिन में एक जिला वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं चंपारण का हूँ तो पश्चिमी चंपारण में उन्होंने एक दिन दिया, पूर्वी चंपारण में एक दिन दिया, यानी एक जिला में एक दिन देकर वो पूरी पद यात्रा को कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की जो पद यात्रा है, अगर उसकी शुद्धता को आप देखेंगे तो उसी पूर्वी चंपारण में जहां एक दिन में उन्होंने पद यात्रा कंप्लीट किया है, प्रशांत किशोर जी ने 57 दिन दिया था। और 57 दिन जब उन्होंने दिया तो आप समझेंगे कि एक एक पंचायत को प्रशांत जी एक एक गांव को घूमे थे। तो जब आम जन के बीच जाते हैं तो समस्याओं को समझने में ज़्यादा आसानी होती है, तुलना में कि आप एक ही दिन में एक शहर को, आप एक पूरे ज़िले को आप पद यात्रा करके या जिस तरीके से भी आप यात्रा करते हैं आप कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यात्रा में, हमारी यात्रा में, जन स्वराज की यात्रा में और जो कांग्रेस की यात्रा है उसमें फ़र्क है। अब रहा राहुल जी इधर पिछले 2-3 महीनों में 3 बार आ चुके हैं। कल बेगूसराय में थे। बेगूसराय में क्यों थे ये भी समझने की बात है। कन्हैया कुमार का गृह जिला पड़ता है बेगूसराय, और कन्हैया कुमार के आप बैकग्राउंड को देखेंगे, जो जेएनयू के बाद जो उनको लाइमलाइट मिला, जो उनको प्रसिद्धि मिली, या जिस तरीके से भी वो चर्चा का एक विषय रहा कन्हैया कुमार, उसी में उमर खालिद भी थे। हमारे बिहार के ही एक मीरान हैदर आरजेडी के नेता थे, वो गिरफ्तार है, जेल में। लेकिन राहुल गांधी किसी पर भी बयान नहीं दे रहे। बयान तक, यानी नाम लेने तक पर जो है उनको कहीं ना कहीं उनको हिचक हो रही है, नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक कन्हैया कुमार को एस्टैब्लिश करने के लिए वो बेगूसराय आते हैं यात्रा करने के लिए। और यात्रा कितने देर की होती है? 1 घंटे की भी यात्रा नहीं होती है। वो एक ट्रैफिक चौक है, ट्रैफिक चौक से शुरू करते हैं और IOCL के पास आकर अपनी यात्रा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन समझना होगा राहुल जी को कि इस तरीके से बिहार को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आज भूमि सुधार को अपना एक मुख्य मुद्दा मानती है। संविधान, राहुल जहाँ भी आ रहे हैं पहले छोटी सी किताब दिखा के संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये आप लोग इस बात को, संविधान तो वास्तव में खतरे में है कि हर बार नए नए बिल लाए जा रहे हैं। तमाम देखिए वक्त बिल आ गया, तमाम संशोधन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान को तो चुनौती भाजपा दे रही है। देखिए, राहुल गांधी एक छोटी किताब को हवा में लहरा कर क्या कहना चाह रहे हैं वो राहुल गांधी जाने। जहाँ तक जन स्वराज पार्टी का सवाल है, हम उस हर एक संविधान के पन्ने का सम्मान करते हैं जो हमारे देश के हर एक नागरिक की रक्षा करता है। यानी वक्त बिल का आप सम्मान कर रहे हैं। मैंने कहा जो हमारे देश की जनता के रक्षा करता हूँ। अभी आपने संविधान को एक छोटी किताब कैसे दर्जा दिया? मैंने कहा राहुल गांधी जो छोटी किताब हाथ में लहरा रहे हैं, संविधान से नहीं, की किताब, छोटा ही रूप है वो। संविधान को आप तो नहीं कह रहे हैं। हर जगह तो वो संविधान को ही बताते हैं ना। संविधान मैंने साइज ऑफ द बुक की बात की है, किताब को छोटा नहीं कहा। संविधान तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है जी। सर, ये जो तैयारी आप बिल्कुल 11 अप्रैल की तैयारी जो है 5 करीब कल ही से तैयारी गांधी मैदान में आपने शुरू कर दी है। यानी कल 7 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन के लिए आपने गांधी मैदान बुक कर लिया। सर, फिर विपक्षी पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से? मनोज जी, वैसे तो ये प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी के यात्रा के ऊपर है, पर मैं आपको संक्षेप में जवाब दे देता हूँ। आपकी जानकारी अधूरी है। हमने आंशिक रूप से गांधी मैदान को बुक किया था ताकि हम 11 तारीख की जो तैयारियां हैं वहाँ पर सामान वगैरह पहुँचा सकें, वहाँ पर चीज़ों को रख सकें। तो और जहाँ तक फंड्स का सवाल है, प्रशांत किशोर जी इस पर कई बार क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं।